हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। आज प्रश्न पढ़ाएंगे, ठीक है। अगले पार्ट में मिल जाएगा आपके प्रश्न पुराण के बारे में। आज उसी में जो बचा है उसको बता रहे हैं। अगले वीडियो में आज का वीडियो जो होगा प्रश्न पुराण, पिछले वीडियो में जो जितना हो गया था उसके बाद जो है उस वो होगा, ठीक है। अगला पार्ट बनेगा, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन ये अपने केस वाइज बदलते रहते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस केस वाइज बदलते रहते हैं। तो केस वाइज अपना फॉर्म बदलते हैं, कैसे बदलते हैं चलिए हम चार्ट के माध्यम से जानेंगे, ठीक है। इससे पहले पर्सनल प्रोनाउन हम पढ़ा दिए थे, तो उसका मैं परिभाषा एक बार आपको दोहरा दूं। द प्रोनाउन यूज और सब्स्टिट्यूट फॉर ए प्रॉपर और कॉमन नाउन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। द प्रोनाउन यूज एट सब्स्टिट्यूट फॉर ए प्रॉपर और कॉमन नाउन इज कॉल्ड क्या, पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ये अपना केस कैसे बदलता है, फॉर्म कैसे बदलता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चार्ट के माध्यम से इसको समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे मैं बता नहीं सकता, आप लोग को समझ में नहीं आएगा ऐसे बता देंगे। तो चार्ट के माध्यम से आप लोगों को हम बता दें, ठीक है। सबसे फर्स्ट चार्ट जो होगा हमारा नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, सेकेंड पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस, और इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। इसमें अब दो पार्ट होते हैं। पॉजिटिव में दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव और दूसरा जो होता है हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन। देखिए इसके माध्यम से, इस चार्ट के माध्यम से हमारा जो है प्रोनाउन अपना फॉर्म बदलता है केस वाइज। इस चार्ट के माध्यम से अपना जो प्रोनाउन है इस चार्ट के माध्यम से ही बदलता है, ठीक है। जब हम पॉजिटिव केस में आते हैं, नॉमिनेटिव केस में जो हमारा प्रोनाउंस है वो रहेगा। पॉजिटिव में जो पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन आके पॉजिटिव केस में दो हो जाते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। पॉजिटिव दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, एक पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। तो हम लोग दोनों फॉर्म्स को यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद जो लास्ट में हमारा होता है वो है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो देखिए नॉमिनेटिव केस में आई वी यू, हाँ, आई वी यू ही सी इट एंड दे, व्हाट दे। चलिए आई का सबसे पहले क्या होगा, आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होगा वो होगा माई। आई का एडजेक्टिव माई होता है। ये माई जो होता है ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, ये है एडजेक्टिव। आई का ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव माई, ये अब कौन सा एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। सेकंड जो है पॉजिटिव प्रोनाउंस। अब आई का पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होगा, तो आई का पॉजिटिव प्रोनाउन जो होगा वो होगा माइन। लेकिन यही जब हम आई का ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज करते हैं उसका, तो ये हो जाता है मी, इट्स टू मी, या ही कॉल मी। जैसे मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जब जब किसी वाक्य के अंत में हम प्रयोग करेंगे आई के अर्थ का, मैं का अर्थ जब लास्ट में आएगा तो वहां पे होगा जो मी होगा, क्या होगा, मी। सेकेंड वन है
जो वी वी का जब हम पॉजिटिव एडजेक्टिव में जाएंगे तो वी का एडजेक्टिव जो होता है वो होता है आवर। आवर जब ये आवर होता है, ये क्या है, अब कौन सा एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। वी का एडजेक्टिव जो है वो है आवर। अब जब आवर है तो आवर कौन सा एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। और जब यही पॉजिटिव प्रोनाउंस में जाता है तो इसके साथ आवर्स के साथ एस जुड़ जाता है। क्या होता है, एस जुड़ जाता है। क्या होता है, एस जुड़ जाता है। लेकिन जब वी का हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में इसका प्रयोग करते हैं तो ये वी आवर और आवर्स न होकर ये अस में परिवर्तित हो जाता है। इसका यूज जब हम सेंटेंस में करेंगे वी के अर्थ में तो ये ऑब्जेक्टिव केस में अस हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है हमारा है यू। आगे जो है हमारा इसका नेक्स्ट जो है हमारा यू। यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, योर। यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्योंकि यू का एडजेक्टिव जो है वो है योर। अब योर कौन सा एडजेक्टिव है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव। योर कौन सा एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। जब मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कौन कौन से एडजेक्टिव है, कौन कौन सा एडजेक्टिव है, ठीक है। ये सब यही रहेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव में, जो यहाँ है सब यही रहेंगे, वहां पे भी एडजेक्टिव में भी पॉजिटिव एडजेक्टिव जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां भी यही मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद अब आइए पॉजिटिव प्रोनाउंस में यू का पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होगा। तो यू का पॉजिटिव प्रोनाउन में योर के साथ क्या एस जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, एस जुड़ जाता है। तो ये जो यू योर और ये हो जाता है जो आपका योर्स। लेकिन इसी का जब ऑब्जेक्टिव केस में हम यूज करते हैं, जब यू को ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं, यू जो प्रोनाउन है हमारा, जब इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं तो ये हो जाता है हमारा फिर आके अपने स्थान पे यू हो जाता है। जैसे आई कॉल यू, आई टेल यू, मतलब जब ये ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो जैसे सेम अपना नॉमिनेटिव केस में आ जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है ही। अब ही जब पॉजिटिव एडजेक्टिव में जाएगा तो ये क्या होगा, तो ही का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है जो वो होता है हिज। ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज होता है, ठीक है। अब आगे इसका पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होता है, हिज का पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होता है, तो हिज का पॉजिटिव प्रोनाउन हिज ही होता है। ये दोनों में सेम होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव दोनों में ही जो है, ही का जो ही प्रोनाउंस जो है ये दोनों में सेम होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव में भी हिज होगा और पॉजिटिव प्रोनाउन में भी हिज होगा। लेकिन यही जब ऑब्जेक्टिव केस में हम इसका यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हिम। अब देखिए जैसे द टीचर कॉल मी, ठीक है। अस अस में फिर मैं यही जोड़ देता हूं, द टीचर कॉल ऑल ऑफ अस। द टीचर कॉल, द टीचर कॉल ऑल ऑफ अस। उसके बाद यू, आई कॉल यू, आई मैं सब टीचर पे दे देता हूं, टीचर कॉल यू, द टीचर कॉल यू, ठीक है। अब आइए हिम, तो द टीचर कॉल हिम, द टीचर कॉल हिम। देखिए सबका अर्थ एक ही है, मतलब कहने का मतलब सब एक ही है। देखिए द टीचर कॉल्स मी, टीचर ने मुझे बुलाया। द टीचर कॉल्स ऑल ऑफ अस, टीचर ने हम सभी को बुलाया। टीचर कॉल यू, टीचर ने तुमको बुलाया। टीचर कॉल हिम, टीचर ने उसको बुलाया, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव केस में जब हम यूज करेंगे आई का तो मी होगा, जब ऑब्जेक्टिव केस में वी का प्रयोग करेंगे तो अस होगा। वही ऑब्जेक्टिव केस में जब यू का हम प्रयोग करेंगे तो यू हो जाएगा। यू का यू जो कि तो रहता है, ठीक है। ही का जब हम ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा हिम। लेकिन हम यहाँ पे केस नहीं पढ़ रहे हैं प्रोनाउंस। क्या पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पर हम पॉजिटिव प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ देखिए आई का जो है यहाँ पे होगा तो ये होगा इट इज माइन,
मैं इसको सेंटेंस में बताता हूँ। इट इज माइन, ये हो गया माइन, ठीक है। दैट हाउस इज आवर्स, दैट दिस हाउस इज आवर्स, वो घर हमारा है। फिर योर्स, दिस बुक्स आर योर्स, दिस इज योर बुक्स, हाँ, दिस इज, दिस बुक्स आर योर्स, ये किताबें तुम्हारी है। हिज, तो हिज का हम क्या क्या लिखेंगे? शी इज हिज सिस्टर, या शी इज हिज सिस्टर। शी इज हिज सिस्टर, मतलब वह उसकी बहन है, ठीक है। अब आइए सी का क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव। तो सी का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है हर। सी का पजेसिव एडजेक्टिव हर होता है। क्या होता है? सी का पजेसिव एडजेक्टिव हर होता है, ठीक है। सी इज हिज सिस्टर। उसके बाद जब सी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? यहाँ पे हर होगा। लेकिन पजेसिव प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं तो हमको ये देखना है कि पजेसिव प्रोनाउंस क्या होगा। तो हमारा हर का हर्ष हो जाएगा, इसमें एस जुड़ जाएगा, इसमें एस जुड़ जाएगा, ठीक है। जब हम पजेसिव प्रोनाउंस बनाएंगे, जब सी का पजेसिव प्रोनाउंस में हम लेंगे तो ये हर्ष हो जाएगा। हर में पजेसिव एडजेक्टिव में एस जुड़ जाएगा और ये प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा? अब ऑब्जेक्टिव केस में सी का फॉर्म क्या होगा? तो जब ऑब्जेक्टिव का केस हम पढ़ेंगे तो हमारा सी जो है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हमारा जो होगा वो हर होगा, ठीक है। फिर ये जाके जो कहते हो जाएगा, फिर ये जाके जो कहते हो, फिर अपना जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो भी वही ऑब्जेक्टिव केस में उपयोग होता है। जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फॉर्म जो है सी का, वही ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखिए इट है, जब इट है, अब इट आपका किस में है? नॉमिनेटिव केस में है। इट आपका किस में है? नॉमिनेटिव केस में। अब इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा? उसके बाद पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा उसका, ठीक है। तो देखिए इट का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा? इट्स, इसमें एस जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा? एस जुड़ेगा। अब देखिए यहां पे आपको ध्यान देना होगा कि इट का पॉजिटिव प्रोनाउंस होता है कि नहीं? नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इट का पॉजिटिव प्रोनाउंस नहीं होता है, ठीक है। इट्स का पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है क्योंकि ये किसी पॉजिटिव प्रोनाउन का पॉजिटिव अधिकार जताने वाला का, लेकिन ये कोई अधिकार नहीं जता रहा। इस इट से किसी चीज की पजेशन संबोधन नहीं हो रही है, इसलिए इसका पजेशन प्रोनाउंस नहीं होता। ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है? इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो इट का ऑब्जेक्टिव केस जो है वो होता है इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होगा। नॉमिनेटिव केस में भी इट है और ऑब्जेक्टिव केस में भी इट है, ठीक है। ये जब आपको क्लियर, कब क्लियर होगा? जब हम आपको केस पढ़ाएंगे, जब हम आपको केस पढ़ाएंगे तभी आपका ये जो केस की जो झंझट है वो क्लियर हो जाएगी। अब देखिए इट के बाद हुआ दे। अब दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा? पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होगा? और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में डियर होगा। दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा? डियर होगा। क्या होगा? डियर। दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव डियर, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होगा इसका? दे का पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होगा? तो दे का पॉजिटिव प्रोनाउंस में सिर्फ दियस में दियस हो जाएगा, दियस में एस जुड़ जाएगा, दियस में एस जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव प्रोनाउंस, ठीक है। लेकिन अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा?
दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा। तो दे का जब ऑब्जेक्टिव केस हमको पता हो तब तो लिखेंगे ना। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस सबको पता है कि देम होता है, हम सभी प्रयोग करते हैं इनका, ठीक है। इसका जो होता है तो ऑब्जेक्टिव केस दे का देम होता है। हम लोग सभी वर्ड का मी का भी यूज करते हैं, अस का भी, यू का भी, हिम का भी, हर का भी, इट का भी और देम का भी। इन सभी का प्रयोग हम अपने अपने वाक्यों में डेली करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि ये क्या है। हमें पता नहीं होता है कि ये ग्रामर की दृष्टि से ये है क्या। बस हमें इतना पता होता है कि आई का मी होता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में जब ऑब्जेक्ट की जगह पे आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, हाँ ही का हिम होता है, सी का हर होता है। हमको बस ये पता है इट का इट होता है और दे का देम पता है, लेकिन ये नहीं पता कि आखिर ये होता क्या। बस हमको ये पता है कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके बदले प्रयुक्त होता है, इसके अर्थ में प्रयुक्त होता है जो वो है मी। आई के अर्थ में जब प्रयुक्त होता है, जब ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट की जगह, तो वहां पे मी होता है। जब ऑब्जेक्ट की जगह हम आई के अर्थ में, मेरे के अर्थ में जब किसी वर्ड का यूज करेंगे इंग्लिश में, तो वो जो होगा मी होगा। हमको ये पता, लेकिन ये नहीं पता होता है कि ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये केस में होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये पता नहीं होता। लेकिन जब हम केस पढ़ते हैं, जब हम केस पढ़ते हैं वहां पे हमारा क्लियर होता है कि वो ये तो केस है, ऑब्जेक्टिव केस में आता है, ये सब केस है। जब आप केस कारक, केस का हिंदी होता है कारक, जब आप वहां पे केस पढ़िएगा तब आपका ये सभी क्लियर हो जाएंगे, जो भी केस की झंझट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए पॉजेसिव प्रोनाउंस, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पॉजेसिव प्रोनाउंस। यहाँ पे आई का जो आई के अर्थ में, मैं के अर्थ में, जब पॉजेसिव प्रोनाउन में हम यूज करेंगे अपने सेंटेंस में, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, माइन। इट इज माइन, यह मेरी है, मेरे के स्थान पे, ठीक है। यहाँ पे जब पॉजेसिव प्रोनाउंस में हम यूज करेंगे मेरे के स्थान पे, तो आई और मी ना यूज करके क्या यूज करेंगे, माइन, क्योंकि माइन पॉजेसिव प्रोनाउंस है, ठीक है। अब देखिए दैट हाउस इज योर्स, ठीक है। अब आवास है, वी का पॉजेसिव प्रोनाउन, वी का जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो है आवर्स। क्या होता है, आवर्स माने हमारा या हमारे, ठीक है। तो दैट हाउस इज आवर्स, दैट हाउस इज आवर्स, ये वो घर हमारा है, वो घर किसका है, हमारा है। पोजीशन दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आवर्स है। तो हम लोग अभी पॉजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ नहीं रहे, अभी ये सब चेंजिंग देख रहे हैं हम लोग। पॉजेसिव प्रोनाउन अभी पढ़ नहीं रहे हैं हम लोग, इसकी चेंजेस देख रहे हैं, ठीक है। अभी पॉजेसिव प्रोनाउन इसके बाद हम पढ़ाएंगे इसकी डिफिनीशन, ठीक है। ये हम बस इसका रूल्स दिखा रहे हैं फॉर्म, कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो अपना रूप कैसे बदलते हैं। जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, ये सब अपना रूप कैसे बदलते हैं, ये सब अपना फॉर्म कैसे बदलते हैं, ठीक है। मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूँ, पर्सनल प्रोनाउन, क्या पर्सनल प्रोनाउन, इनके बारे में बता रहा हूँ कि ये अपना केस वाइज अपना फॉर्म कैसे बदलते हैं। ये तो हम पढ़ेंगे, ये हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउंस अभी हम पढ़ाएंगे, जो अगला टॉपिक उसमें हमको पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउंस के बाद एडजेक्टिव पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको एडजेक्टिव में पढ़ना है पॉजेसिव एडजेक्टिव, उसका डिफिनीशन वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा डिफिनेशन के साथ। डिफिनेशन के साथ जब आपको बताएंगे एग्जांपल के साथ, तो वहां पे आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब केस पढ़ाएंगे, तो केस पढ़ाएंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव केस केस का जो झंझट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये सभी अभी हमको पढ़ना है, ठीक है। हमने बस इसका रूप बताया किसका, पर्सनल प्रोनाउन का, कि पर्सनल प्रोनाउन कैसे चेंजिंग करते हैं अपने फॉर्म को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है क्या, यू का पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या होगा, योर्स होगा। यू जब पर्सनल प्रोनाउन है, ये जब अपना फॉर्म चेंज करेगा तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में योर हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउंस में योर्स हो जाएगा, और फिर ऑब्जेक्टिव केस में यू रहेगा। क्या रहेगा, यू रहेगा। वहीं पे जब ही है, ही ये है पर्सनल प्रोनाउन, या भी जो है ये है पर्सनल प्रोनाउन। जब इसको हम लोग चेंज करेंगे, ये चेंजिंग लेगा किसमें, पॉजेसिव केस में, पॉजेसिव केस में आएगा तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में होगा,
ये हमारा हिज होगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या होगा? हिज होगा। लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउंस में ये हमारा हिज हो जाएगा। पॉजेसिव प्रोनाउंस में हिज हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? केस में ये ही जो पर्सनल प्रोनाउंस है ये केस वाइज ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा? तो ऑब्जेक्टिव केस में पर्सनल प्रोनाउन जो ही है वो हिम होगा। क्या होगा? हिम होगा, ठीक है। अब देखिए सी, सी हमारा ये है किस फॉर्म में? पर्सनल प्रोनाउन। ये अभी पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं तो इसको हम पर्सनल प्रोनाउन में लेंगे। जब सी पर्सनल प्रोनाउन है तो इसका पॉजेसिव केस, केस वाइज चेंजिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, तो केस वाइज चेंजिंग पर्सनल प्रोनाउन का क्या होगा? किसमें? पॉजेसिव केस में। और पॉजेसिव केस में कौन सा? पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या होगा? तो ये हर होगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव में पर्सनल प्रोनाउन केस वाइज, केस के आधार पे इसका जो चेंजिंग होगा वो होगा हर। क्या? हर। वही पॉजेसिव प्रोनाउंस में सी का जो चेंजिंग होगा, जो फॉर्म चेंज होगा केस वाइज, वो होगा हर, ठीक है। हर्ष होगा, सॉरी हर्ष होगा, ठीक है। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव केस में, जब ऑब्जेक्टिव केस में हम देखेंगे सी को तो ये क्या होगा? हर होगा। जब पर्सनल प्रोनाउन सी को ऑब्जेक्टिव केस, केस वाइज के, केस के आधार पे ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाएंगे तो वहां पे जो होगा फिर हर होगा। जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस, ये दोनों सी का एक चीज होता है, हर और हर, ठीक है। आगे देखिए आगे जो हमारा है इट। अब इट ये किस फॉर्म में है? ये जो हमारा इट है ये पर्सनल प्रोनाउंस के फॉर्म में है। इसको हम किस आधार पर चेंजिंग कर रहे हैं? तो इस चार्ट के हिसाब से पर्सनल प्रोनाउन चेंज कर रहे हैं। किसके हिसाब से? कारक के हिसाब से, केस वाइज फॉर्म में चेंजिंग कर रहा है। पर्सनल प्रोनाउंस को केस वाइज में चेंज कर रहा है, ठीक है। तो केस होता क्या है? केस तो अभी हम बताएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि उसका भी अगले टाइम मैं सोच रहा हूँ शाम में उसका भी मैं एक वीडियो डालूंगा, जरूर डालूंगा, ठीक है। आगे एक एक करके सबका वीडियो डालूंगा मैं, तो वहां पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप डेली जुड़ते हैं, डेली वीडियो देखते हैं, तो अगर डेली मुझे यूट्यूब पे देखते हैं तो आपका जो कंसेप्ट है वो केस को लेकर के क्लियर हो जाएगा। अगर आपको डेली क्लास करनी है, आपको डेली मेरा क्लास ज्वाइन करना है, आपको समझ में आ रही है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि लेटेस्ट वीडियो जितनी भी डेली की डेली पढ़ाई हो, जितने भी हम यहाँ पे आपका वीडियो बनाए वो अपलोड करते ही आप तक नोटिफिकेशन जाए, ठीक है, ताकि आप लोग अपनी तैयारी कर सके। अगर डेली एक एक वीडियो मेरा देखते हो, तो डेली अगर मेरा वीडियो देखते हो तो आपको एकदम मेरा 100% गारंटी है, 100% तो नहीं, 99%, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो समझना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। मैं समझने वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, जो समझने वाले बच्चे हैं वो 100% गारंटी है, और जो नहीं समझने वाले हैं सबके लिए 90%, 99%, सॉरी 99% सबके लिए है। 99% सबको समझ में आएगा। 99% अगर डेली मेरा वीडियो देखते हो, डेली मेरा वीडियो देखते हो, डेली मेरी जो शुरू से नाउन से है, जितनी भी वीडियो मैंने अभी तक 3-4 वीडियो डाली है, क्योंकि शुरू है मेरा, अभी मैं यूट्यूब पर नया नया वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप डेली जुड़ते हो मुझसे, मेरा वीडियो डेली देखते हो, तो इतना तो कंफर्म है कि आपको 99% सही बताया जाएगा और समझ में भी आएगा। ऐसा मैं बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। मैं इट बता रहा था, इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव मैं प्रोनाउंस पढ़ा रहा हूं अभी, तो प्रोनाउंस में इट जो है पर्सनल प्रोनाउन। अब इट का पर्सनल प्रोनाउन है तो इसको हम लोग अभी यहाँ पे इट पर्सनल प्रोनाउंस का केस वाइज चेंजिंग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? केस वाइज चेंजिंग। अब जब केस वाइज चेंजिंग देख रहे हैं तो इसमें पॉजेसिव केस हमको है, नॉमिनेटिव केस में है इट, तो अब हमको देखना है किसमें? पॉजेसिव केस में। किसमें देखना है? पॉजेसिव केस में। जब पॉजेसिव केस में देखना है तो पॉजेसिव केस में आगे दो भाग हो जाता है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउंस। क्या होता है? पॉजेसिव प्रोनाउंस। जब पॉजेसिव प्रोनाउंस होता है तो सबसे पहले जो है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या होगा? इट्स का फॉर्म। तो जो केस के आधार पे हमारे प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउन इट का जो फॉर्म होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव में वो होगा इट्स, मतलब इट के साथ एस लगा देंगे तो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जबकि हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पॉजेसिव प्रोनाउंस में क्या होगा ये भी बताएंगे अभी आपको। ये पॉजेसिव प्रोनाउन इस हेडिंग के बाद जब पढ़ाएंगे तो यही सब है बस, और कुछ नहीं है पॉजेसिव प्रोनाउंस में।
पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव में भी यही है और कुछ नहीं है। नॉमिनेटिव केस में बस यही है और कुछ नहीं है इसके सिवा। ऑब्जेक्टिव केस में यही है। जब आपको हम केस पढ़ाएंगे तो नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में जो आपको दिख रहा है सेम रहेंगे। पॉजिटिव केस जो दिख रहा है आपका सेम रहेगा, बशर्ते बदलेगा क्या, पॉजिटिव एडजेक्टिव। जब आप पॉजिटिव एडजेक्टिव में पढ़िएगा तो सिर्फ आपको इतना ही मिलेंगे, सिर्फ आपको इतना ही मिलेंगे, माई, योर, हिज, हर, इट्स एंड दियर। ठीक है, अगर पॉजिटिव प्रोनाउंस पढ़ रहे हो आप, पॉजिटिव प्रोनाउंस पढ़ रहे हो तो आपको बस इतना ही मिलेंगे, बाकी सब कुछ नहीं मिलेगा। आपको बस इतना ही पढ़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर, ठीक है, एंड दियर्स। आपको इतना ही मिलेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो। ठीक है, लेकिन जब केस पढ़ाएंगे तो ये सबको पढ़ना पड़ेगा। जब केस में हम आएंगे तो इन सभी को एक साथ लेके पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, इट्स तो हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब इट्स का पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होता है? इट्स का केस के आधार पे जब चेंजिंग होती है तो पॉजिटिव प्रोनाउंस में क्या होता है, जब चेंजिंग होती है तो पॉजिटिव प्रोनाउंस में क्या होता है। ठीक है, तो इट्स का कोई फॉर्म नहीं होता है, इट्स का पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन इट्स का नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि इट्स का पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होता है तो आपको सीधा जवाब देना है कि इट्स का पॉजिटिव प्रोनाउंस नहीं होता है। क्या नहीं होता? ठीक है, देखिए उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? इट का, तो इट का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो इट ही होता है। क्या होता है? इट होता है। उसके बाद नॉमिनेटिव केस में आ जाइए, फिर देन, दे, सॉरी, दे, ये दे है। अब इसका केस के आधार पे, केस वाइज, केस के आधार पे पर प्रोनाउन जो चेंज होगा, केस के आधार पे प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन जब चेंजिंग लेगा पॉजिटिव केस में तो ये क्या होगा? पॉजिटिव केस में जब आएगा तो सबसे पहले उसका पार्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव केस दो भाग में खंड कर दिया जाता है क्योंकि ये पॉजिटिव प्रोनाउंस भी होते हैं इनमें कुछ और कुछ एडजेक्टिव भी होते हैं, तो यहीं पे इनको अलग कर दिया जाता है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन कौन से हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ ये जो इधर दिख रहे हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव है और इधर दिख रहे हैं जो पॉजिटिव प्रोनाउंस है। लेकिन ये सब क्या है? तो दोनों मिला के पॉजिटिव केस बनते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव केस। एडजेक्टिव और प्रोनाउन को मिला करके केस बनते हैं। ठीक है, तो जो दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा वो होगा दियर। दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा? दियर। उसके बाद पॉजिटिव प्रोनाउंस है, क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउंस। तो पॉजिटिव प्रोनाउंस हमारा क्या होगा? पॉजिटिव प्रोनाउंस दे का दियर होगा, दियर्स। ठीक है, पॉजिटिव प्रोनाउंस दे का दियर्स होगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा इसका? जब हमको इतना पता चल गया कि दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव दियर होगा, पॉजिटिव प्रोनाउंस दियर्स होगा, और ऑब्जेक्टिव केस नहीं पता। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा हमारा? देम होगा, क्योंकि हम लोग डेली इसका उपयोग करते हैं, डेली इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़। अब हम माई, आवर, आवर, माई, आवर, योर, ठीक है, माई, आवर, योर, उसके बाद हिज, हर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। ठीक है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और दियर। हिज, हर, इट्स और देयर, ये सभी पॉजिटिव एडजेक्टिव क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये किसी न किसी नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं, किसी न किसी नाउन के पहले ही आते हैं। ठीक है, जैसे हिज फादर इज, हिज फादर इज फॉर्मर, हिज फादर इज फॉर्मर, या माई फादर इज, माई मदर इज, सॉरी,
माय मदर इज टीचर, ठीक है। या योर ब्रदर इज सोल्जर, ठीक है। या आवर 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 कंट्री इज ग्रेट नेशन, ग्रेट नेशन। ये सब क्या है देखिए, ये हिज किसी न किसी नाउन के पहले ही ये आएगा। जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है किसी न किसी नाउन के पहले प्रयोग होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला होता है, अगला पार्ट जो आता है